एफडी? नहीं नहीं नहीं, एसआईपी। अगर आप भी इसी चीज पे कंफ्यूज हो तो आइए आज पैसे की पीएचडी में ये टॉपिक आपका क्लियर कर देते हैं। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। एफडी के अंदर आप अपना पैसे को बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट कराते हैं। हालांकि आप अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेफ एंड सिक्योर है, बट क्या ये सेफ एंड सिक्योर हमारे रिटर्न को भी सेफ एंड सिक्योर करता है? नहीं। हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन 5 to 6% बढ़ता है और बैंक जो आपको रिटर्न दे रहा है 5 to 6% के ही अराउंड दे रहा है। यानी आपका पैसा सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जो आज 10 लाख रुपए है वो आज से 10 साल बाद भी 10 लाख रुपए ही रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका पैसा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। या तो आपका पैसा सिर्फ स्टेबल है। जिन लोगों को लगता है कि बैंक में हमारा पैसा एफडी में रखा हुआ सेफ है, तो आपको ये टॉपिक क्लियर कर दूं कि 5 लाख से ऊपर का पैसा आरबीआई कहता है कि हम आपको नहीं देंगे अगर बैंक डूबता है। अब सवाल ये आता है, क्या एसआईपी सिक्योर है? हालांकि एसआईपी भी कोई 100% सिक्योर नहीं है, बट इसको फंड मैनेजर रेगुलेट करते हैं और इसको सेबी रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वेशन है, तो यानी आपके लिए सिक्योर भी है। आपका पैसा एसआईपी के थ्रू इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है। यानी अगर इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां डूबेंगी तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। तो यानी आपका पैसा सिक्योर है। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को वो डूबने दे, जिससे देश के अंदर बड़े मात्राओं में रोजगार मिल रहा है। अब हम दोनों चीजों को समझ गए, पर इसमें कंक्लूजन क्या आएगा एंड में? कंक्लूजन ये है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए एफडी बेस्ट है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म की वेल्थ देखते हो तो आपके लिए एसआईपी ही बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगी अगर आप एफडी कराते हैं। तो अब जहां तक मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो कमेंट करके बताओ आप एफडी कराओगे या एसआईपी। और ऐसे ही पैसे की पीएचडी करने के लिए इस चैनल को फॉलो करो।